बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु, दुरूद शरीफ ये है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेहमान को दरवाजे तक छोड़ के आना, ये भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम फिर एक रूहानी इलाज सुनेंगे। रहम की रसोली ख़वातीन का बहुत ही अहम मसला है। रहम की रसोली के बेशुमार नुकसानात हैं। ज़्यादा पता ना, हमल के भी मसले बनते हैं। पानी की थैली हो, रहम की रसोली हो, बच्चे के लिए बड़ा मसला बनता है। यहाँ उसमें वर्म हो ना, जितने भी मसले हैं ना ख़वातीन के रहम के, अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% मुजरब रूहानी इलाज है, कुरानी इलाज है ना, कुरान से इलाज है। और बेशक कुरान पाक बेहतरीन दवा है, हदीस पाक है। तो जिन मेरी बहनों को ये मसला है ना रहम की रसोली का, कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक पता ना मुजरब नुस्खों के नाम से भी चलना है यानी हिकमत के बारे में, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं कुछ नुस्खे बताऊंगा। कोशिश करें ये ना बड़ी बड़ी चीज़ें ना खाया करें, कब्ज़ ना होने दें, फिर हल्की फुल्की वाक किया करें, ठीक है। और भी काफ़ी यानी वजूहात है जिसकी वजह से ना ये रहम की रसोली बन जाती है। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन है, उन्होंने मैसेज किया, इंशाल्लाह मैं मैसेज भी कर दूंगा कि मैंने इसके बनानी थी वीडियो। पहले मैंने ना ये इस यानी के बारे में पहले मैंने वीडियो बनाई थी सूरह मरियम के बारे में, सूरह फातिहा के बारे में एक दो, तो इसके ऊपर रह गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, उन्होंने मैसेज किया वीडियो के नीचे, राशिद भैया अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बता रही थी दूसरी बहन को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रहम की रसोली ख़त्म हो गई है और बिल्कुल अच्छी रिपोर्ट आई है। तो आप भी कीजिएगा, जो जिस तरह मैं बताने लगा ना, आप इंशाल्लाह इस तरह करें जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो मैं आपको अर्ज करूँगा ये अच्छा तरीका है, जो है ना सूरह मरियम, वो भी आप डेली पढ़ा करें। जितना सूरह मरियम है ना, ये इतना रहम होता है ना हमल की हिफाजत के लिए, जिनके बच्चे पैदा यानी मुर्दा पैदा होते हैं, 18 का बीमारी होती है जिनको, औरतों को ना बच्चे पैदा हो तो ही मर जाते हैं या लड़कियां ही पैदा होती हैं, तो उनके लिए भी ये सूरह मरियम है ना रोज़ाना पढ़ना बेशुमार बरकतों का ज़रिया है। सूरह मरियम आप डेली पढ़ें, साथ ये भी रूहानी इलाज कीजिएगा। जो है ना इसका जो वक़्त है ना पढ़ने का, फजर की नमाज के बाद ज़्यादा बेहतर है, असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, जो मेरी तरफ से आपको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, बेहतर जो है वो फजर की नमाज के बाद है, असर के बाद भी बेहतर है, इशा के बाद भी बेहतर है। लेकिन बेहतरीन 3 वक़्त हैं, बेहतर सबसे बेहतर फजर, उसके बाद असर और फिर इशा। अव्वल आखिर ना आपने 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अव्वल आखिर 313 बार दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हदीस पाक में है कि जो ये दुरूद शरीफ पढ़ता है ना, उस पर रहमत के यानी 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आप देखो रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाए जिनके ऊपर, तो इंशाल्लाह बरकत ही बरकत होगी। ये दुरूद शरीफ ये पढ़ना है आपने 313 बार। इतना बड़ा दुरूद शरीफ नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये दुरूद शरीफ पढ़ 313 बार, अव्वल आखिर 313 बार पहले पढ़ना है, 313 बार बाद में पढ़ना है। उसके बाद वो है ना सूरह राद, ये पारा नंबर 13 है। सूरह यूसुफ के बाद आती है और सूरह इब्राहिम से पहले आती है, तकरीबन 3 सफ़ों की होती है। तो ये सूरह राद पढ़नी है आपने। सूरह राद है ना, ये ख़वातीन की जो मसले होती हैं इनके लिए बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मुजरब पाई गई है। ये पढ़ कर आप पानी पर दम कर लीजिएगा। वो पानी डेली पिए आप, सिर्फ 26 दिन पीना है आपने, ठीक है। 25 या 26 दिन आपने इस्तेमाल करना है डेली। वो आपकी मर्जी है कि जो पानी है ना डेली पी लें आप
जो दम है ना, नहीं पानी में रखा हुआ है, फूक मार दें, ठीक है, वो पानी पी लें, कल फिर दम कर लें, परसों ऐसे भी कर सकते हैं। एक ये तरीका भी है कि पानी पे दम करें, फूक मार दें, पानी पी लें, जब खत्म हो जाए तो और डाल लें उसमें, ठीक है, और फूक मारते रहें। ये पीना कब है आपने, सुबह शाम पीना है आपने, खाने से पहले या खाने के बाद, तो आपकी मर्जी है। एक घुट पीना है, एक घूंट, आधा घूंट बस पीने आपने, चाहे पूरा ग्लास पीने, सुबह शाम पीने आपने 26 या 25 दिन, 25 या 26 दिन, ये कोई इशू नहीं। तो ये इंशाल्लाह रहम की रसोली होते हैं ना, रहम की गिल्टी बनी होती है, वरम बना होता है औरतों को, जितने भी मसले हैं रहम के मसले हैं औरतों को ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुजरब है। अब 26 दिन कर कर यकीन कामल के साथ कुरान पाक का भी यकीन रखते हुए अपनी रिपोर्ट करें। सूरह मरियम भी डेली पढ़ें आप, ठीक है, 26 दिन वो भी पढ़ें, वो पढ़ते रहा करें। इंशाल्लाह जिनके बच्चे ख़त्म नहीं, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं जो औरत का लकोरिया है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज है। ये जो पानी की थैली होती हैं औरतों की, रसोली, रहम की रसोली, जितनी भी रहम के मसले हैं ना औरतों के, हमल ठहरने के मसले, इंशाल्लाह इससे हल हो जाएंगे। बहुत ही मुजरब है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% यकीन कामल के साथ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब को भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, नेक औलाद अता करे और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु